हेलो दोस्तों, मैं सुंदर जांगड़ा एक बार फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर फेस्ट के पार्ट नंबर फेस्ट पे डिस्कस करेंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने इससे पहली वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में नहीं पढ़ा या फिर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है पहले वो जाके वीडियो देखें। आपको वहाँ से समझ में आएगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे तो आप थोड़ा बेहतर फील करेंगे समझने में, क्वेश्चन को समझने में अच्छा फील करेंगे। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फेस्ट का पार्ट नंबर फेस्ट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। ये कह रहा है कि कोई एक टैक्सी है जो पहले किलोमीटर के लिए कितना किराया चार्ज करती है, 15 रुपीज़। ठीक है, एंड एट फॉर ईच एडिशनल, और आगे के हर एक किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़। इस क्वेश्चन को समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ से कोई टैक्सी चलना स्टार्ट किया, ठीक है, और यहाँ तक 1 किलोमीटर मान लीजिए अपने पास ये डिस्टेंस हुई, तो इसके लिए उसने 15 रुपये चार्ज किए। अब नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए आपसे वो कितना रुपये चार्ज करेगा, 8। इससे नेक्स्ट चलेंगे तो फिर 8। तो आप ये बताएंगे कि आपने 1 किलोमीटर की डिस्टेंस की कवर की तो आपने कितना रुपये किराया दिया, 15। देन आपने 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की होती तो आप कितना देते, 15 ये देना पड़ता और 8 ये, तो कितना हो जाएगा 15 और 8 23। अगर आप फिर से 8 किलोमीटर फिर से अगले 3 किलोमीटर अगर आपने डिस्टेंस कवर की होती तो आप कितना देते, तो आप लोग देते 31। समझ में आ रही है आपको ये बात। ऐसे चलते जाएंगे तो हर बार 8 ऐड होता जाएगा। तो करना कैसे है क्वेश्चन को वो देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या करने वाले हैं अपन लोग, फेयर टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। कितना है अपने पास, 15 रुपीज़। समझ में आई आपकी बात। ठीक है, देन अब अगर सेकंड 2 किलोमीटर तक हम लोग अगर निकालें तो वो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 23। ठीक है, अगर हम लोग 3 किलोमीटर की बात करें, अगर हमें 3 किलोमीटर तक जाना है तो हम कितना किराया देंगे, 2 किलोमीटर तक तो 23 था, उसमें 8 और अगले किलोमीटर के लिए देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 31। समझ में आ रही होंगी आपको ये बात। तो ओवरऑल मैं बता दूं कि फर्स्ट अगर 1 किलोमीटर जाएंगे तो 15, 2 किलोमीटर जाएंगे तो 23, अगर 3 किलोमीटर जाएंगे तो 31। ऐसे किराया चलता जाएगा, ऐसे जो फेयर है वो चलता जाएगा। क्या अब ये जो सीक्वेंस हमारे पास जो इन नंबर्स की सीक्वेंस बनी है, क्या ये एक एपी है? तो चलिए चेक करते हैं ये एपी है कि नहीं। तो मैंने बताया था कि अगर इनके कॉमन डिफरेंस, इट मीन्स डी की वैल्यू अगर इक्वल है तो ये हमारे पास क्या होगा, एपी होगी। और डी की वैल्यू मैंने बताई थी कि कोई भी जो नंबर लें जस्ट उससे अगले नंबर को उसी नंबर में से माइनस करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये तो हो गई हमारे पास A1 की वैल्यू, ये हो गई हमारे पास सेकेंड टर्म मीन्स A2 की वैल्यू, और ये हो गई हमारे पास A3 की वैल्यू। अगर हम लोग D निकालेंगे तो इसमें से ये टर्म माइनस, यानी कि A2 माइनस A1, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से D की वैल्यू 8, इनमें भी चेक करेंगे, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। यहाँ पे जो डिफरेंस है सबका इक्वल होना चाहिए। इसका डिफरेंस कितना आया, 8। अब इसका डिफरेंस और चेक कर लेंगे, किसमें से A3 में से A2 माइनस करेंगे, और A3 की वैल्यू है 31 माइनस 23, और ये भी आंसर कितना आया, 8। सो दिस sequence of number is AP।
बिल्कुल ठीक। तो ऐसे हमने ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट नंबर सेकंड के। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट नंबर सेकंड पे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at the time। तो क्वेश्चन में ये कह ये रहा है कि हमारे पास कोई एक सिलेंडर है जिसके अंदर एयर है, ठीक है, और एक वैक्यूम पंप भी है उसके अंदर, और वो एक बार में एक टाइम में वो कितना टोटल एयर का 1/4 उसमें से रिमूव कर देता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमने लेट कर लिया, सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या, समझते हैं इसको। लेट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर बी वी। हमने क्या कर लिया कि एक सिलेंडर के अंदर टोटल जो एयर है वो कितनी है, वी, कैपिटल वी मैंने लेट कर लिया, या फिर कोई आप एक्स लेट कर लो, वी छोड़ो, आपको समझ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लेट क्या कर लो, एक्स लेट कर लिया, ठीक है। एक सिलेंडर के अंदर टोटल गैस कितनी थी हमारे पास, एक्स थी। तब मान के ये चलो कि यहाँ पे कोई ये सिलेंडर है, यहाँ पे ये कोई भी एक सिलेंडर है, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर टोटल एयर है कितनी, एक्स, कितनी एयर है इसके अंदर, एक्स। अगर मैं इस एयर का 1/4 जो है वो बाहर निकाल दूँ, तो कितनी एयर का 1/4 बाहर निकाला मैंने, एक्स का 1/4, तो एक्स है उसका 1/4 मैंने बाहर निकाल दिया, तो कितना कितना बाहर निकाला, x/4 है ना। टोटल x जो है उसमें से x/4 मैंने बाहर निकाल दिया, तो उसके बाद एयर कितनी बच जाएगी, टोटल एयर ये थी, एक बार में इतनी बाहर निकालेंगे तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, x माइनस x/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3x/4। तो देखते हैं क्वेश्चन में कि हमें करना क्या है, कि सबसे पहले जो हमने टोटल एयर थी वो कितनी बची, x थी, उसके बाद आफ्टर रिमूव 1/4, आफ्टर रिमूव 1/4 यानी कि 1/4 बाहर निकलने के बाद उसमें जो एयर बचेगी वो कितनी बचेगी, 3x/4, ठीक है। पहले सिलेंडर के अंदर ये गैस थी, उसके बाद अब कितनी बच गई, 3x/4। अब उसके अंदर 3x/4 बच गई, अब फिर से इसका 1/4 बाहर निकालेंगे, तो 3x/4 तो उसके अंदर थी, और उसका 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, 3x/16। अब टोटल गैस ये थी, पहले पहले ये थी, फिर ये बची, अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3x/4 माइनस 3x/16, एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, और ये आएगा 12x माइनस 3x, और ये आ जाएगा 9x/16। तो अगेन लिखें क्या, अगेन रिमूव 1/4। पहले टोटल सिलेंडर में गैस ये थी, उसके बाद ये बची, और उसके बाद कितनी बचेगी,
9x/16। ठीक है, ऐसे ही काम, ऐसे जो है वो रिमूव, जो सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो रिमूव चलते जाएगी। तो हमें ये 3 टर्म्स मिली। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग चेक कर लेंगे क्या, कि जो फर्स्ट टर्म है वो x है हमारे पास, सेकेंड टर्म है 3x/4, और जो नेक्स्ट टर्म होगी वो 9x/16, और ऐसे ही टर्म चलती जाएगी। अब क्या ये AP है, चेक करने के लिए इस टर्म में से हमें ये टर्म माइनस करनी होगी। तो D की वैल्यू निकालने के लिए, ये टर्म कौन सी है हमारे पास, ये जो टर्म है हमारे पास, ये जो हमारे पास टर्म है वो है A1, ये जो टर्म है हमारे पास A2, और ये जो टर्म है हमारे पास A3। तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, D निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 3x/4 माइनस एक्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 कितना होएगा, ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, 3x माइनस 4x, तो ये आ जाएगा -x/4। ठीक है, ऐसे ही D फिर से निकालेंगे, पहले तो इन दोनों के बीच डिफरेंस निकाला, अब इन दोनों के बीच निकालेंगे तो ये होएगा 9x/16 माइनस 3x/4। अभी कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, ये जाएगा 9x और माइनस 12x, अभी कितना आ जाएगा, -3x/16। ठीक है, तो ऐसे ही प्रोसेस चलता जाएगा। हमें ये पता है कि जो D है वो दोनों में इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे -x/4 इज नॉट इक्वल टू -3x/16। सो दिस इज नॉट AP। ठीक है, आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट नंबर 3 चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 3। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। एक कुएं को खोदने के लिए, ठीक है, जो कॉस्ट है वो क्या है, पहले 1 मीटर के लिए कितनी कॉस्ट है, 150, पहले 1 मीटर के लिए 150, एंड राइज बाई 54, और अगले हर 1 किलोमीटर के लिए जो कॉस्ट है वो कितनी बढ़ती जाएगी, 50 रुपीज़ बढ़ती जाएगी। तो करेंगे क्या कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग a well for first मीटर, पहले 1 मीटर के लिए जो कॉस्ट है किसकी, वेल की खोदने की, वो कितनी है, 150। तो वो हो जाएगी 150 रुपीज़। एंड फर्स्ट मीटर के लिए, फॉर सेकेंड मीटर के लिए 2 मीटर, अगर हमने एक मीटर तक की खुदाई की, 1 मीटर तक की डिगिंग की, तो उसके लिए 150 रुपीज़। अगले 1 मीटर की खुदाई जो करेंगे उसके लिए 50 रुपीज़, फिर अगले 1 मीटर की खुदाई जो करेंगे उसके लिए 50 रुपीज़। तो हमने देखा कि 1 मीटर की खुदाई करी उसके लिए 150, अगर हमने 2 मीटर की खुदाई की होती तो कितना होता, 200, क्योंकि 150 ये और 50 ये। अगर हमने 3 मीटर की खुदाई की होती तो 150 ये और 100 ये, कितना होता, 250। तो 2 मीटर्स की खुदाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। इसमें लिखेंगे क्या कि 150 प्लस 50, और वो हमारे पास आ जाएगा 200। ऐसे ही 3 मीटर तक जाएंगे हम लोग तो वो कितना होगा भाई, ये तो होएगा 150 फर्स्ट किलोमीटर के लिए, फर्स्ट मीटर के लिए, और उससे अगले मीटर के लिए 50, और फिर उससे अगले मीटर के लिए कितना, 50। तो ये आएगा हमारे पास 250, और ऐसे ही चलता जाएगा। तो जो 150, 200 और 250 ये हमारे पास एक सीक्वेंस बनी, 150, 200
और 250, ये हमारे पास क्या बनी एक सीक्वेंस। क्या ये एक एपी में है? जी हाँ, बिल्कुल एपी में है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 50 का है और यहाँ पे भी 50 का है। तो लिखेंगे कैसे कि d इज इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास A2 की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है? फर्स्ट टर्म A1 की वैल्यू, और ये थर्ड टर्म है तो A3 की वैल्यू। तो निकालेंगे क्या, d निकालेंगे तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू 200 और माइनस 150, तो ये आंसर आ जाएगा 50। d की वैल्यू कितनी आई? 50। ऐसे ही लास्ट वाले टर्म्स में निकालेंगे तो A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 250 माइनस 200, आंसर आएगा 50। तो दोनों में d की वैल्यू क्या है? इक्वल। सो दिस सीक्वेंस इज AP। ठीक है, तो ये क्या होगी? दिस सीक्वेंस इज AP। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर थर्ड। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट नंबर फोर्थ, जो कि लास्ट पार्ट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। चलिए ये देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर फोर्थ, जो कि लास्ट पार्ट है। तो क्वेश्चन में क्या रखा है? द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर वेन 10,000, सॉरी ये कितना है? 10,000 है। ठीक है, कितना है? 10,000 डिपोजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10,000 जो रुपीज़ हैं वो अकाउंट में डिपॉजिट करवाए गए, किस इंटरेस्ट पे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और रेट क्या रहेगी? 8%। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल अमाउंट में जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, अमाउंट में जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू पावर टाइम। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट ईयर के लिए निकालूँ तो फर्स्ट ईयर की बात करूं मैं, तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10,000, और ये हो जाएगा 1 प्लस रेट कितना है? 8% अपॉन 100 की पावर कितनी हो जाएगी? 1। फर्स्ट ईयर के लिए निकाला है तो पावर टाइम कितना जाएगा? 1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 10,000। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 108 अपॉन 100 टू पावर 1। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल, तो ये निकल के आया कितना? 10800। तो फर्स्ट ईयर के लिए हमने जो टोटल अमाउंट थी वो इतने रुपए फर्स्ट ईयर के लिए हमने डिपॉजिट की, और एक साल के बाद हमें इतने रुपए मिले। फॉर सेकंड ईयर के लिए क्या होगा वो देख लेते हैं। अब जो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू होगी, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस 8 अपॉन 100 टू पावर टाइम कितना हो जाएगा? सेकेंड ईयर के लिए 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से इसमें वही 108 अपॉन 100, 2 जीरो से यहाँ पे कैंसिल, इसकी पावर सॉरी 2 पावर थी ना, यहाँ पे ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते अपन लोग, तो क्या करेंगे? 108 अपॉन 100 टू पावर 2, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100। अब ये 4 जीरो से ये कैंसिल पूरा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, तो ये आएगा इसका मल्टीप्लाई
तो मल्टीप्लाई आएगा तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हमारे पास 11664। ठीक है, तो जो हम देख रहे हैं कि हमने टोटल जो अमाउंट जो डिपॉजिट की थी वो थी हमारे पास कितनी 10,000। एक साल के बाद 1 ईयर के बाद वही अमाउंट कितनी हो गई हमारे पास 10800। 2 साल के बाद वही अमाउंट कितनी हो गई 11664। पहले साल के लिए हमने ये इतने इसमें डिपॉजिट किए थे, जो एक साल के बाद इतने हुए, नेक्स्ट ईयर के लिए इतने हुए। क्या ये एक एपी की सीक्वेंस में है? तो चेक करते हैं। इनका डिफरेंस जो है हमारे पास कितना है 800। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस करते हैं अपन लोग यहाँ पे। ये 4, ये 6 और ये बच जाएगा 80। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास कितना आएगा डिफरेंस 864। आप लोग देख रहे होंगे कि इसका जो डिफरेंस है वो 800 है, इसका जो डिफरेंस है वो 864 है, तो दोनों तो इक्वल नहीं है। तो ये क्या होगी, सो दिस सीक्वेंस इज नॉट एपी। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये एपी क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो बीच का डिफरेंस है वो इक्वल ही नहीं है, और एपी की जो कंडीशन थी वो क्या थी कि बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 4, जो कि इसका लास्ट पार्ट था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू।